तो हम लोग जो है ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण, इसके बाद अपचयन की बात करेंगे। अब आप अगर ऑक्सीकरण की बात कर रहे हो तो वे अभिक्रियाएं जिनमें चार प्रकार से यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे हम लोग। आपके पेपर में सीधे सीधे पूछेगा, कहेगा कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, या ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। पहली परिभाषा आपकी यहाँ से ही बनेगी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऐड हो गए तो CO2 बना लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो गए तो NO बना लिया। समझ में आ गई बात। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? दूसरी परिभाषा बनेगी आपकी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन 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 विस्थापित होता है। क्या होता है? विस्थापित होता। तो दूसरी परिभाषा बन गई, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने ले लिया NH3 अब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़िया कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनकी जो है तू मैं में हो जाती है। और जब तू मैं में हो जाती है तो नाइट्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन क्या हो जाता है? विदा हो जाता है। तो N2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ गई बात? तो देख लो, इससे हाइड्रोजन अलग हो गया है, इसलिए कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरा नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अब आप देखिए भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यही परिभाषा है पेपर में। कहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कीजिए। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो सीधे सीधे बनेगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे अगर लिखा है Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इनके बीच में आपका क्या बन रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन रही है। इसके बाद चौथा वाला, ये दोनों आपके नहीं पूछते, ये और यही आपके दो पूछेंगे। मान लो कह देगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नहीं हमें पढ़ना, हमें क्या पढ़ना? क्या है? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। क्या कहेगा? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहां पर क्या करना है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो बनेगी परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। समझ में आ गया बात? सबको आ गया? चार परिभाषाएं हैं, चारों का उल्टा करके फेंकेंगे, सीधे अपचयन में जाके गिरेगा। एग्जाम्पल इसमें देख लो, इसमें सोडियम में कोई भी आवेश है क्या?
नहीं है ना। जब अकेला तत्व हो, कोई भी आवेश ना हो, समझ जाओ जीरो ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? जीरो। इसमें कितना आवेश है? +1। कितना है? +1। तो यहाँ पर हो गया +1, जीरो से 1 हो गया है। ऑक्सीकरण संख्या तो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना। इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गई बात सबको? कोई दिक्कत? तो 4 परिभाषा बनी। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है, वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। चारों के चारों इसका उल्टा करके यहाँ फेंकेंगे, सीधे अपचयन में गिरेगा। देख लो चार। वे अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें पॉइंट नंबर 1 ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन विस्थापित होता है। क्या होता है? इसका उल्टा कर। CO2 कार्बन प्लस NO N2 प्लस। समझ आ गई बात? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन का योग होता है। इसको भी उल्टा कर दीजिए। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH। याद रखना, अभी जब अमोनिया निर्माण की विधि पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां ये दोबारा आएगी। इस अपक्रिया को हैबर विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। यही है आपका वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इसमें उत्प्रेरक यूज करूंगा जो आयरन है। क्या है? आयरन है। ये उत्प्रेरक का काम करेगा। और वहां पर एक लूंगा मॉलिब्डेनम। क्या लूंगा? मॉलिब्डेनम। आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों वहां पर यूज करूंगा। पूरा हैबर प्रोसेस बताऊंगा कैसे हो। तीसरा नंबर में इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसको भी आप फटाक से उल्टा करिए। Na+1 इलेक्ट्रॉन बन गया Na। और चौथे नंबर में ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ वृद्धि हो रही थी, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, कमी होती है। एग्जाम्पल में देख लो, अभी +1 था, बाद में कितना हो गया है? समझ में आ गया सबके? बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब कह दीजिए सर आपने तो बड़ी होशियारी से काम कर लिया ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। सर हमें तो नहीं बताया आपने, बस एक तो एग्जाम्पल दे दिया शुरू का, बिल्कुल लचीला वाला, बिल्कुल सरल, बिल्कुल निहायत पगला वाला। तो हम भी समझ गए। लेकिन अगर कोई कंपाउंड दे दे, बड़ा सा यौगिक दे दे और कह दिया जाए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर तत्व की निकालनी होती है, तो कैसे करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक इसके साथ रिएक्शन बन जाती है, दोनों को मिलाऊंगा, इसका मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है इसका मतलब? रिडक्शन। और इसका मतलब है ऑक्सीडेशन।
क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका रेड निकाल लूं, इसका ऑक्स निकाल लूं, लाल बैल, लेकिन लाल बैल नहीं, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा? रेड ऑक्स। दोनों से मिलके बना है, जाहिर सी बात है परिभाषा बिल्कुल सिंपल हो गई। क्या? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उन्हें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या इन्हीं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से, समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल की बात करें, लिखा हुआ है SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2। अब आप देख लीजिए, फार्मूला बनाना सिखाया था मैंने। यहाँ पर जब 2 लिखा है इसका मतलब इसके ऊपर +2 था, यहाँ पर 3 लिखा है इसका मतलब +3 है, यहाँ पर 4 है इसका मतलब +4 है, यहाँ पर 2 है इसका मतलब प्लस। एसन को एसन वाली बिरादरी के लिए ले जाओ और इसको इसकी बिरादरी के पास ले जाओ। अब आप देखिए, +2 से +4 हो रहा है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ऑक्सीकरण संख्या ही लिखी है मैंने। तो +2 से +4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ता था? ऑक्सीकरण में। इसका मतलब ऊपर वाले में या नीचे वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अपचयन हो जाएगा। हो रहा है दोनों साथ साथ एक ही अपक्रिया में कि नहीं हो रहा है? इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा सबके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें।